बीएनएम रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो का चौथा दिन और इस 4 दिनों के एक्सपो में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण रहा है वो रहा है ईबी होम्स के इस आलिशान पवेलियन पर, जहां नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साकार किया गया है। और ये वो पवेलियन रहा जिसका सभी ने भरपूर मजा लिया, चाहे वो होम सीकर्स हों, विजिटर्स हों या घर के खरीदार हों, बायर्स हों, सब ने इसकी यहाँ नवी मुंबई को आगे बढ़ते हुए उसके बदलते तस्वीर को, समृद्ध होती नवी मुंबई को और दुनिया के नक्शे पर नई पहचान बनाती नवी मुंबई को देखा। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही ईबी होम्स। ईबी होम्स ने नवी मुंबई की तस्वीर को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि लोग यहां आकर समझ सकें कि नवी मुंबई क्या होने वाली है, उसकी डिमांड कैसे बढ़ने वाली है, वहां कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। और ये जो चीज़ थी वो एक आम विजिटर्स के लिए या होम्स बायर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, उसे समझने के लिए कि जहां वो अपना सपनों का आशियाना खरीदना चाहता है। तो अभी भी ये चौथा दिन और चौथे दिन अभी भी देख रहे हैं कि इनके पेवेलियन पर अभी भी तमाम ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो होम बायर्स हैं या विजिटर्स हैं जो अपने लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगी। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो ये बताती है कि लोग क्यों ईबी होम्स के पेवेलियन पर आ रहे हैं, क्या अट्रैक्शन है। इस पूरे एक्सपो का अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ईबी होम्स रहा। ईबी होम्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि नवी मुंबई की तस्वीर क्या होगी। ये एयरपोर्ट का पूरा ये आपको डिज़ाइन और उसके बाद जो ये 4 BHK की तस्वीर दिखाई गई। यहाँ पर मनोरंजन भी रहा। अट्रैक्शन का दूसरा कारण ये खूबसूरत कलाकार भी रहे और ये बिल्डिंग इमारतें भी रही जो यहाँ पर डिस्प्ले के साथ दिखाई गई कि ईबी होम्स जो है वो क्या कर रहा है। और ये आकर्षण जो है दोहरा रहा, एक विजिटर्स के लिए, होम बायर्स के लिए सारी चीज़ें जो ये देखने के लिए मिली। और ये जो कलाकार आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये ईबी होम्स के वो बड़े आकर्षण रहे हैं जिन्होंने होम बायर्स को यहाँ पर रखा। उसके अलावा यहाँ पर कई इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चले और लोगों को इस बीच जानकारी दी गई कि उनके लिए घर खरीदना कितना सही है। और अभी भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी टीम और ये एरोप्लेन का पूरा पेवेलियन और यहाँ पर 4 BHK की तरह से जो ये यहाँ पर सैंपल जो फ्लैट्स बनाए गए थे उसकी भी खूबसूरत जो है झलक यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ईबी होम्स ने न सिर्फ इस पेवेलियन को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए तैयार किया, बल्कि विजिटर्स और नवी मुंबई में घर चाहने वाले लोगों को यह दिखाने का, यह बतलाने का, यह समझाने का भी प्रयास किया इस पवेलियन के जरिए कि वो नवी मुंबई में अगर आते हैं तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटी आने वाले समय में डेवलप होगी और यहाँ और क्या क्या खास है जो उनके लिए एक हाउसिंग डेस्टिनेशन जो है वो बन सकता है। तो ईबी एयर पर हमने दिखाई वो तस्वीर, ये ईबी एयर्स और दूसरा जो नया उसमें एड ऑन हुआ है ये ईबी होम्स का ये हेलीकॉप्टर। और यहाँ पर अपने फैमिली और दोस्तों के साथ घर की तलाश में आते हुए इस तरह से लोग आपको इस पेवेलियन पर नज़र आएंगे। यहाँ पर तस्वीरें भी लोगों ने खिंचवाई, चाहे लंबोर्गिनी हो या हेलीकॉप्टर हो या इस ईबी एयर में। तो ये हर तरह का आकर्षण रहा ईबी होम के प्रति। लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने लिए न सिर्फ हाउसिंग बुक की बल्कि यहाँ आनंद भी लिया, नवी मुंबई की तस्वीर भी देखी, बदलते हुए विकास को भी उन्होंने यहाँ महसूस किया और एक ऐसा डेस्टिनेशन चुनने की कोशिश की जो आने वाले समय में उनके आशियाने का सबसे बड़ा ठिकाना है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ईबी होम्स के पेवेलियन पर आने के बाद उन्हें स्वर्ग का एहसास हुआ, मतलब एक ऐसी अनुभूति हुई कि जो और कहीं एक्सपो में देखने के लिए नहीं मिली। अगर 2 एडिशन हम देखें बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो का, तो उस एडिशन से इस एडिशन तक ईबी होम्स ने
इस पूरे एक्सपो को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक इसे पहुंचाने का जो प्रयास था वो ईबी होम्स का था। और यहाँ पर जो हजारों विजिटर्स आए, इस आकर्षण में आए कि यहाँ बहुत कुछ नई मुंबई की बदलती हुई तस्वीर को देखने का मौका मिला। तो एक साफ तौर पे कह सकते हैं कि ईबी होम की इस पूरे एक्सपो की सफलता में ईबी होम्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस शहर को समझाने के लिए और लोगों को इस सिटी में अपना घर खरीदने के लिए उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए भी ईबी होम की भूमिका सराहनीय रही। आज चौथा दिन हजारों लोग आज भी आ रहे हैं और अपने लिए यहाँ पर मनचाहा घर देख रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो ज़रूर इस एक्सपो को मिस करेंगे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने कहीं भी अगर आपने अपना डेस्टिनेशन चुना है कि वहाँ आपको बजट होम या मिड सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट में मकान या प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस एक्सपो में आए हुए बिल्डरों से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक कोशिश है, TV1 इंडिया की कोशिश यही रही है कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने रखें। सभी बिल्डरों की प्रॉपर्टी, उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को आपके सामने शोकेस करें, आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करें कि आपके बजट के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके डिजाइन और एमिनिटीज़ के हिसाब से कौन सा मकान, किस बिल्डर की प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा सूटेबल है। तो आइए हम कुछ विजिटर से बात करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस एक्सपो को लेकर, ईबी होम के पेवेलियन पर आकर उनको कैसा लगा। क्या घर खरीदने आए हैं? जी सर, घर खरीदने का है। कैसा लगा एक्सपो? सर एक्सपो मैं पहली बार आया हूँ, देख के बहुत अच्छा लगा। एक आम आदमी के, एक मिडिल फैमिली के बजट में यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और मुझे जहाँ तक अनुभव आ रहा है कि इतने लोगों से हम एक साथ नहीं मिल सकते। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर अच्छे क्वालिटी के प्रोजेक्ट हैं वो हमें देखने को मिले और वाकई में ही मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपोज में एक आम आदमी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के, हर बजट के आपको फ्लैट मिल सकते हैं और आपको कंपेयर करने के लिए बड़े आसानी रहेगी। यहाँ के सारे जो भी हर एक्सपो के या हर टीम के उनके मेंबर रहते हैं वो एक्सप्लेन करके देंगे विस्तार से। जी धन्यवाद। ईबी होम्स पे आए, अपने यहाँ पर नई मुंबई एयरपोर्ट को भी साकार कर दिया, उन्होंने कैसा लगा यहाँ? बहुत बेहतरीन लगा। स्पेशली धन्यवाद ये ईबी वालों का जो वाकई में इन्होंने सकारात्मक तौर पे एक बड़ा सुपर बना के दिया है, देखने में भी अच्छा लगा और इनके लिए बड़ा आभार है, देख के बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। देखिए हर कोई यहाँ आनंदित अपने आप को महसूस किया, क्योंकि ये जो पेवेलियन था अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था और जैसा उन्होंने बताया कि एक ही छत के नीचे सैकड़ों संपत्तियों को देखने के लिए, अपने लिए अफोर्डेबल मकान चूज करने के लिए एक बड़ा विकल्प यहाँ पर सामने नज़र आया। एक ग्राहक के लिए इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है। वो कई जगह पर जाने की बजाय एक ही जगह पर अगर वो अपने लिए तमाम तरह की प्रॉपर्टी को देखता है तो उसके लिए चुनना बहुत आसान होता है। तो निश्चित तौर पर ये पेवेलियन जो है बहुत ही खूबसूरत रहा। मैडम आपने कुछ देखा एक्सपो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या है? अच्छा है। आपने भी अभी आप एरोप्लेन से बाहर निकली हैं, ये जो पेवेलियन बनाया गया ईबी होम्स ने अलग तरीके की कोशिश की है, इसे आपको कितना आनंदित? अच्छा लगा। क्या खास बात आपने देखी इस एक्सपो में? घर खरीदने के बारे में एक ही छत के नीचे सैकड़ों बिल्डर्स रहे, तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो देखिए इनके लिहाज से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो ये ईबी होम का हेलीकॉप्टर, ठीक है, और यहाँ पर ये समय के चक्कर के साथ चलती हुई और नई मुंबई के बदलते हुए परिदृश्य का आकलन कराती हुई, उसकी तस्वीर दिखाती हुई ये ईबी होम्स की ये पूरी की पूरी डिजाइन, सजावट आप देखने लायक रही। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानने का कोशिश करेंगे, ये लोग क्या कहते हैं। क्या देखा आपने ईबी होम्स के पेवेलियन पर? ईबी होम्स का एक्चुअली बहुत पुराने बिल्डर हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो नंबर 1 है। नॉर्मली जो बिल्डर यहाँ के लोकल जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ईबी वालों ने कभी भी मटेरियल और साइज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इनके जो साइज़ हैं और जो एलिवेशन है वो अभी भी वैसे का वैसे जो उन्होंने 15 साल पहले बिल्डिंगें बनाई हैं वो लोग वेल मेंटेन है, मतलब वर्थ है, पैसा डालने का वर्थ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ईबी होम्स ने नई मुंबई की बदलती तस्वीर को यहाँ दिखा दिया,
जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे थे कि नईम भाई कहाँ डेवलप हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस एयरपोर्ट के रेप्लिका से ये साकार हो गई। आप भी मानते हैं साहब? एब्सोल्युटली राइट, मैं ये मानता हूँ डेफिनेटली। इनका जो ये डेमो बना हुआ है एयरपोर्ट में, आप जाके फील ले सकते हैं और जाने के बाद आपको फील आता है आप एक्चुअल एयरपोर्ट पे हो और आप फ्लाइट में जो है बैठे हो, जैसे गाड़ियों के साथ और हेलीकॉप्टर वगैरह है, आप वो एक्सपीरियंस जो है वो आप ये कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपो में नहीं आ पाए हैं, आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी थी और ये सही टाइम है एक होम सीकर्स के लिए अपना मनचाहा घर खरीदने के लिए नवी मुंबई में, क्योंकि आगे एप्रिसिएशन होगा, एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, एयरटेल सेतु आ चुका है, तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है। एब्सोल्युटली राइट। अगर किसी को घर खरीदना है तो बात इधर उधर सुन के मतलब नहीं है। आप अगर एक्सपो में आते हो, आपको मल्टीपल बिल्डर जो है एक ही लॉबी के अंदर मिल जाते हैं, आपको कंपैरिजन मिलता है, आपको रेट का नेगोशिएशन मिलता है, आपको भाव मालूम पड़ता है। और नवी मुंबई जो है अभी डॉक होने वाला है। ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी पनवेल से होके ही गुजर रहे हैं और ये लोकेशन से ही गुजर रहे हैं। अगर नेक्स्ट 5 साल के मतलब आज अगर 6 महीना साल भर के अंदर कोई बायर अगर निकल जाता है तो वो नवी मुंबई से सीधा बाहर फेंका के वो मुंबई 3 में ही जा पाएगा, वो चाह के भी ले नहीं पाएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी वो उनको लेने के लिए। तो देखिए जिस तरह से नईम भाई इवॉल्व हो रही है, इमर्ज हो रही है, डेवलप हो रही है और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उसके लिहाज से देखें तो ये बात सही है कि नईम भाई सैचुरेट हो रही है। यहाँ घरों की कीमतें बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी की कीमतें अप्रिशिएट होंगी, इसलिए अपने लिए मनचाहा घर सही लोकेशन और सही कीमत पर खरीदने का यही समय है, सही समय है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।